Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about SSA सर्व शिक्षा अभियान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्व शिक्षा अभियान को। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी टीचिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं, तो आइए हम देखते हैं एसएसए क्या है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सभी ने ये वाला पिक्चर देख रखा होगा, मोस्टली एनसीईआरटी बुक के पीछे या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बुक के पीछे ये लोगो बना हुआ होता है। सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है एजुकेशन फॉर ऑल और सभी पढ़ो और सभी बढ़ो के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्व शिक्षा अभियान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। 2001 में स्टार्ट किया गया था और इसका मेन मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इसका एज लिमिट भी फिक्स था, डैट इज़ फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसके जो फाउंडर थे वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे और इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका मेन टारगेट था टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आपने सुना होगा प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो ये जो एलिमेंट्री लेवल है ये प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी को ऐड होकर बनता है। मतलब 1 to 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स इसके अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट, few important points and the aim of SSA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं कि क्या उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का। तो इसका जो मेन टारगेट था अभी अभी हमने देखा, टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और किन बच्चों को? तो बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। अब ये जो बाय 2010 जो लिखा गया है ये इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है या फिर कह सकते हो कि यूनिक बनाता है बाकी प्रोग्राम से, क्योंकि यहाँ जो टाइम फ्रेम था वो बिल्कुल क्लियर था कि हमें जो अपना टारगेट अचीव करना है वो 2010 तक अचीव कर लेना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसे स्टार्ट किया गया था 2001 में और इनका जो मतलब मेन मोटो था कि 10 इयर्स में जो है बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में इनरोलमेंट हो, बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। किन बच्चों को? तो 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को। नाउ नेक्स्ट, जब ये जो एम है इस एम को हासिल करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो उन चेंजेस में था सबसे पहले जो इन्होंने बात की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाना चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने बात की कि ओपन न्यू स्कूल इन अ हैबिटेशन विच डू नॉट हैव अ स्कूलिंग फैसिलिटीज़। उन सभी जगहों पे स्कूल ओपन करना जहाँ पे स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है। साथ ही जहाँ स्कूल फैसिलिटीज़ है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, और भी ज़्यादा बेटर बनाना। और एडिशनल क्लासरूम की बात की गई है। नॉर्मल सी बात है कि जब एक्स्ट्रा स्कूल्स बनेंगे और भी स्कूल्स ओपन होंगे या फिर मान लो कहीं स्कूल में इतनी क्लासेस नहीं है तो वहाँ और भी क्लासेस बनाई जाएगी। टॉयलेट्स की बात की गई है। टॉयलेट्स में भी स्पेशली जो टॉयलेट्स की बात की गई है वो ब्लॉक्स की बात की गई है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट ब्लॉक्स होंगे। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है। ये तो कुछ पॉइंट्स जो है ये आप जितने भी शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ोगे वहाँ कॉमन ही होगा। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की भी बात की गई है। ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ बात किया गया है कि एडिशनल टीचर को हायर करेंगे
अगर एक्स्ट्रा स्कूल ओपन करेंगे और भी न्यू स्कूल ओपन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए एडिशनल टीचर को हायर करने की बात की गई। टीचर को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की गई। ये जो इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है, एक तो टीचर्स ट्रेनिंग होता है जो कि हम बीएड करते हैं। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग वो है जब आप टीचर होते हो, कहीं आप पढ़ा रहे हो और साथ साथ में आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि आप जो अपडेटेड वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली आप भी ढल सको, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है, जो भी करिकुलम में चेंज किया जा रहा है, उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अभी हम सभी निष्ठा के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं, या फिर अगर आप बात करो कि दीक्षा पोर्टल पे भी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, आईसीटी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि वो जो भी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसको समझ सके और बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा सके। नेक्स्ट वन इज़ डेवलप एडवांस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगेन सेम TLM जो है वो एडवांस लेवल का होना चाहिए, वो टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बच्चों की जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो पाए। सेकंड आता है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में इन्होंने जो बात की है वो स्पेशली इन्होंने फोकस करा है गर्ल्स एजुकेशन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे, कि इनके लिए स्पेशली फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, इन बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए और स्पेशली लाइफ स्किल से रिलेटेड, ताकि इन फ्यूचर इनको हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई है, ताकि ये जो ब्रिज क्रिएट हो गया है, गैप क्रिएट हो गया है, डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हो गया है वो दूर हो पाए। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो अभी अभी हमने देखा कि SSA का जो ऑब्जेक्टिव है डैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, all children to be in a school education guarantee scheme center alternative school back to school camp by 2003। और इनका जो टारगेट था कि मैक्सिमम स्टूडेंट की इनरोलमेंट हो जाए 2003 तक। ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था डैट इज़ इन 2001 और इनका टारगेट था कि 2003 तक मैक्सिमम चिल्ड्रन का इनरोलमेंट हो जाए। नाउ नेक्स्ट इन्होंने बात की है, इनका एक और टारगेट फिक्स था कि 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो बच्चों की 2007 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और 8 इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो 2010 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने बात की है कि जो भी गैप क्रिएट हुआ है एजुकेशन में जेंडर की वजह से या फिर सोशल डिस्पैरिटी की वजह से, उसे कवर करने की इन्होंने बात की है। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि प्राइमरी लेवल पे जो गैप क्रिएट हुआ है उसे 2007 तक कवर कर लेना है, और जो अपर प्राइमरी लेवल पे मीन्स 6, 7, 8 में जो गैप क्रिएट हुआ है जेंडर या फिर सोशल डिस्पैरिटी की वजह से, उसे 2010 तक कंप्लीट कर लेना है, उस गैप को ख़त्म कर देना है। अब ये जो जेंडर है, जेंडर में जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़, मेल एंड फीमेल आ गए। जनरली क्या होता है कि फ़ीमेल को स्कूल में मतलब नहीं, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उन रीज़न्स को क्या करना है, कम करना है, उस गैप को कम करना है। सोशल डिस्पैरिटी, जैसे आप देखते हो कि हमारे समाज में भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, या फिर अगर हम बात करें कि अपर एंड लोअर कास्ट को लेकर भी काफ़ी पहले प्रॉब्लम थी, तो अब उस गैप को कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ अप्रोचेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आखिर उसको हम किस अप्रोच के साथ फुलफ़िल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो ऑब्जेक्टिव में बात की गई है डैट इज़ एक्सेस एंड रिटेंशन। एक्सेस मीन्स बच्चों को एक्सेस मिलेगा स्कूल का। अब जब बच्चे स्कूल में इनरोल हो गए तो न्यू टारगेट क्या होना चाहिए कि बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, उनको स्कूल में रोकना है। तो आखिर ये कैसे होगा, तो हम इनको प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद ही बच्चे स्कूल में रुकना पसंद करेंगे। अगर बच्चों को प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाएगा, अगर बच्चों के साथ एडवांस TLM का यूज़ किया जाएगा, रीलिया का यूज़ किया जाएगा, तो बच्चे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को में कह सकते हो कि इंटरेस्ट लेंगे, उनको अच्छा लगेगा और वो स्कूल में
रुकना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है इक्वालिटी, अगेन जो सोशल डिस्पैरिटी है, जो गैप है, उस गैप को कम करना है और सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। स्पेशली अगर हम बात करें कि स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए स्कूल में रैंप बनवाने चाहिए ताकि वो ईज़िली मतलब क्लासरूम तक पहुंच पाए। और साथ ही स्कूल में जैसे आईसीटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस की जानी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे हर जगह डिजिटलाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इनिशिएटिव मतलब लिए जाने चाहिए। ये तो खैर 2001 की बात हो रही है, तो वहाँ जो बात की गई थी कि बच्चों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मींस वहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी होनी चाहिए, लाइक फैंस होने चाहिए, उनका जो डेस्क और बेंच है वो प्रॉपर तरीके का होना चाहिए ताकि उनके पोस्चर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो ये एसएसए है उसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि यूनिक था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लियर टाइम फ्रेम, जैसे कि आपने देखा कि उनका टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर था कि 2010 तक उनको अपना टारगेट अचीव कर लेना है। 2003 तक था कि बच्चों का मैक्सिमम एनरोलमेंट हो जाए। 2007 तक उनका प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए और अपर प्राइमरी 2010 तक हो जाए। तो टाइम बाउंड क्लियर होने की वजह से, टाइम फ्रेम क्लियर होने की वजह से इसके सक्सेसफुल होने का जो मेन क्रेडिट जाता है वो है क्लियर टाइम फ्रेम। नाउ नेक्स्ट, वेरी फार फ्रॉम गेटिंग पॉलिसाइज मीन्स ये जो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान जो नीति थी गवर्नमेंट की वो ग्राउंड लेवल पे रह पाई क्योंकि उसका मेन रीज़न था कि ये पॉलिटिसाइज नहीं हो पाया। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन पे स्पेशल फोकस दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तब फिर हम कैसे हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नींव है उसको सुधारने की बात की गई है, उसको मजबूत बनाने की बात की गई है और ये अपने आप में यूनिक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, यहाँ सोशल जस्टिस की बात की गई है, यहाँ सोशल डिस्पैरिटी को दूर करने की बात की गई है। और ये जो प्रोग्राम था ये किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं की जा रही थी, यहाँ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों ही वर्क कर रहे थे। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर तीनों ही साथ में अगर वर्क करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो खुद से डेवलप करे देयर ओन विज़न ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। डिसेंट्रलाइजेशन आप सभी ने सोशल स्टडी में पढ़ रखा होगा और वैसे भी पढ़ा होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में आई थिंक सो इसे हिंदी में विकेंद्रीकरण बोलते हैं। और यहाँ जो है पावर वो स्टेट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ तीनों ही गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए यहाँ जो मतलब वर्ड यूज़ किया गया है या फिर आप कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ मेजर इंटरवेंशंस। यहाँ पे जो मेनली जो क्वालिटी की बात की गई है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की, टीचर्स की, प्लस एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। स्पेशली जो फोकस किया गया है वो उस सेक्शन पे किया गया है जिनको डिप्राइव्ड रखा जाता है एजुकेशन से, लाइक गर्ल्स और SC एंड ST को। रिसर्च एंड इवैल्यूएशन की बात की गई है एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात की गई है। अब ये जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर किसी चाइल्ड को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसका अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उनको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना चाहिए और किया भी जाता है अकॉर्डिंग टू 2016 का जो एक्ट आया था PWD एक्ट, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट,
सपोर्ट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए, उन्हें TLM प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चाइल्ड होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ नहीं पाते हैं, स्पेशल चाइल्ड, तो उनके लिए डिफरेंट TLMs का यूज़ करना चाहिए ताकि उन्हें भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। नाउ द लास्ट वन, कि ये जो अभियान था इसका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या था। तो अगर हम यहाँ बात करें तो अकॉर्डिंग टू 9th 5-year प्लान, यहाँ जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी 85:15। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 85% फाइनेंस प्रोवाइड करती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15%, जबकि इसे 10th 5-year प्लान में चेंज कर दिया गया और ये रेशियो हो गया 75:25। सो दिस इज़ ऑल अबाउट SSA, सर्व शिक्षा अभियान। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।